हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। आज का वीडियो मैं आपके लिए ले आई हूँ श्रावण का वीडियो। श्रावण मास में हमें किस तरह से पूजा करनी है, किस भगवान की पूजा करनी है, उनकी विधि क्या है, कैसे पूजा करना है, क्या सामग्री है पूजा की, वो सब मैंने आज इस वीडियो में कहा है। तो चलिए आइए सुनते हैं श्रावण मास की पूजा विधि। श्रावण मास इस बार 6 जुलाई 2020 के दिन पड़ रहा है, जो आज है। और ये श्रावण मास की पूजा में हमें शिव जी की पूजा करनी पड़ती है। आप सभी लोग जानते ही हो कि श्रावण मास शिव जी की पूजा की जाती है, शिव परिवार की पूजा की जाती है, और गणेश जी की तो पूजा करनी है। वो तो सर्वप्रथम हमें सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहले उनकी पूजा करनी, उसके बाद ही दूसरी पूजा शुरुआत होती है। तो इस तरह से हमें शिव जी की पूजा स्टार्ट करनी है। फिर कहीं जगह तो लॉकडाउन है, तो मंदिर बंद है, हम शिव जी की पूजा करने मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो हम घर में भी पूजा कर सकते हैं। फूल है, बेल पत्ता है, बेल फल है, आकड़े के फूल है, ये सब लॉकडाउन की वजह से कहीं जगह अवेलेबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, भोले भंडारी तो ऐसे ही भाव के हैं, वो तो ऐसे ही पिघल जाते हैं। अगर हम भाव और श्रद्धा से पूजा करें तो वो ऐसे ही पिघल जाते हैं। तो श्रद्धा और भाव से बड़ा फूल कोई नहीं है उनके लिए। तो इस तरह से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो जो घर में छोटी मोटी सामग्री है, हम उसी से ही शिव जी की पूजा इस श्रावण में कर सकते हैं। कई लोग सवेरे उठ के जल्दी उठ के स्नान आदि करके सबसे पहले मंदिर जाते हैं, फिर घर आके अपने घर की पूजा करते हैं। कई लोग पहले पूजा कर लेते हैं, फिर मंदिर जाते हैं शिव जी के दर्शन करने, फल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, वो बाद में जाके कर लेते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो ये श्रावण मास है, ये पूर्णिमा के एक दिन बाद कोई लोग स्टार्ट कर देते हैं, कोई लोग पूर्णिमा से ही शुरू कर देते हैं। तो जो पूर्णिमा से शुरू करते हैं वो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक करते हैं, और कई लोग अमावस टू अमावस करते हैं। इसी तरह यह श्रावण महीना चलता है शिव जी का। इसके बाद इस श्रावण महीने में अगर किसी के पास शिवलिंग ना हो तो वो शिवलिंग ला सकते हैं। आज के दिन वो शिवलिंग लावे, उनकी पूजा करे। तो उसी पूजा करने से ही, ये पूरे महीने पूजा करने से ही शिव जी के उस लिंग में प्राण प्रतिष्ठा हो ही जाती है। आपके भाव चले जाते हैं उसमें। आपको शिवलिंग किस तरह की लानी है? आप मिट्टी की ला सकते हो, स्फटिक की ला सकते हो, फिर आप वो चांदी की भी ला सकते हो। चांदी के ऊपर कई लोग पत्थर होता है, जैसे शालिग्राम के मिलते हैं वैसे रख सकते हैं। स्फटिक का पत्थर मिलता है, वो रख सकते हैं। पारे की भी लाते हैं, कई लोग शिवलिंग पारे की भी लाते हैं। बट आपको एक बात बहुत ज़रूर ध्यान रखना है, मतलब आपका शिवलिंग आपके अंगूठे के बराबर जितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे छोटा हो, इससे थोड़ा सा बड़ा चल जाएगा, बट इससे बहुत बड़ा जो रखते हैं वो नहीं रखना चाहिए। वो सिर्फ ब्राह्मणों के घर होता है, ब्राह्मण ही उनकी पूजा कर सकते हैं। अब घरों में, सबके घरों में छोटे शिवलिंग होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। घर में शिवलिंग ना हो, अगर आप शिवलिंग नहीं भी लाना चाहते हो, तो आपके घर में शिव जी की फ़ोटो होगी, शिव परिवार की फ़ोटो होगी, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हो। पूजा विधि के लिए पानी चाहिए। पानी में हम गंगाजल मिलाएंगे, गंगाजल अर्पित करेंगे शिवलिंग को, फिर कच्चा दूध अर्पित करेंगे, फिर से आपको पानी से उनको स्नान कराना है। फिर आपको घर में ही बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। शहद है, अखे चावल है, टुकड़ा चावल नहीं चढ़ाना है शिव जी को। हमेशा कोई भी पूजा में आपको अखे चावल चढ़ाने चाहिए, जैसे वो बासमती चावल लंबे लंबे अखे आते हैं, वो आपको चढ़ाने हैं। जैसे हमें पूजा में शहद है, मिश्री है, चावल है, जौ है, काला तिल है, सफ़ेद तिल है, जनोई है। जनोई आपको मिले लॉकडाउन में तो ठीक है, नहीं भी मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौली पहना दो आप शिव जी को,
ये सब आपको बस पूजा विधि करके धीरे धीरे ये सब चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करके आपको शिव जी को अर्पित करना है। उसके बाद आप पंचामृत भी बनाए हैं, आप पंचामृत से भी उन्हें स्नान कराना है। फिर आपको ये सब चीज़ें अर्पित करनी है। फूल आपको मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाव से आप मन से बोल दिए, वही अर्पित हो जाते हैं शिव जी को। ये फूल चढ़ाने के बाद धूप दीप से आप उनकी आरती कीजिए, कपूर से उनका धूप कीजिए, आरती कीजिए। ये हो जाने के बाद आपको प्रसाद सब में बांटना है। प्रसाद में आपको खीर का प्रसाद, चावल की खीर का प्रसाद ज़रूर बनाना है। शिव जी को चावल की खीर बहुत पसंद है, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको प्रसाद में चावल की खीर ज़रूर। ये वाली जो मिट्टी मिलती है चीनी मिट्टी की, वो ले आके शिव जी शिवलिंग बनाते हैं और उससे पूजा करते हैं। बट वो आपको ऐसा नहीं कि आज सोमवार का श्रावण, पहला श्रावण है, आज आपने वो शिवलिंग बनाई है तो वो आप पूरा 1 महीने तक उनकी पूजा कर सकते हो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम जल है, पंचामृत है, कच्चा दूध चढ़ाते तो मिट्टी घुलने लगती है, तो वो खंडित मानी जाती है। इसके लिए अगर आप मिट्टी से श्रावण की पूजा करने चाहते हो, मिट्टी का लिंग बना के, तो आपको एवरी डे फिर शिवलिंग बना के करनी होगी। या तो आप मंडे टू मंडे कीजिए, सोमवार टू सोमवार, ऐसे इस तरह से पूजा कीजिए, या आप कोई भी एक दिन धारण कर लीजिए, उस दिन कीजिए। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आज आपने बना लिया और आप महीने तक कीजिए, वो नहीं माना जाएगा। फिर जैसे ही आपने यह मिट्टी की लिंग बनाई है, पूजा पाठ सेम विधि है, सब कुछ सेम करना है। उसके बाद आपको उनका विसर्जन भी करना है। श्रावण का सोमवार, जिस किसी का भी श्रावण का सोमवार है, उन्हें सात्विक भोजन करना है, संध्या के पहले ही कर लेना है। प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। जो भी श्रावण सोमवार करते हैं, जैसे श्रावण का पहला दिन है, आज ही से उनका व्रत चालू हो जाता है। और जो सिर्फ श्रावण सोमवार करते हैं, उनका भी आज ही से व्रत शुरू हो जाता है। तो श्रावण के जो सोमवार व्रत करते हैं, उनके लिए सबसे विशेष, और सबके लिए भी सबसे विशेष, सबसे पहले श्रावण के सोमवार में आपको चावल, मुट्ठी भर चावल चढ़ाना है शिवलिंग पे। फिर दूसरे श्रावण के सोमवार में आपको मुट्ठी भर तिल चढ़ाना है। तीसरे श्रावण के सोमवार में आपको मुट्ठी भर मूंग चढ़ाना है, अक्खा मूंग, हरे मूंग जो होते हैं, अक्खे मूंग, वो आपको चढ़ाने हैं। चौथे श्रावण के सोमवार में आपको मिश्री चढ़ानी है। आप जौ भी चढ़ा सकते हो, मिश्री, जौ, आपको जो चढ़ाना हो आप चढ़ा सकते हो। और 5वें श्रावण के सोमवार में आपको सत्तू, मुट्ठी भर सत्तू चढ़ाना है। श्रावण का सोमवार कई बार 4 आता है, कई बार 5 आता है, तो उस हिसाब से आपको यह चढ़ाना है। यह सब चढ़ाने से आपके रोग है, घर में दुख दरिद्र है, जो भी कष्ट है आपके, ये सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, खुशियाँ आती है। मतलब आपका मन जो घूमता रहता है, वो काफ़ी शांत हो जाता है। ये पूरे श्रावण मास आपको शिव जी के जाप करने हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो, शिव चालीसा पढ़नी है आपको, शिव पुराण भी आप पढ़ सकते हो, और शिव अथर्वशीर भी पढ़ सकते हो। तो इसी तरह यह श्रावण मास आपको यह पूजा विधि करनी है। इसी तरह शिव जी को आपको रिझाना है, मन ही मन जाप करते रहना है। बस आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ ज़रूर से कमेंट कीजिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।